नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिसने बहुत ही कम समय में अपना दबदबा राजनीति में काम कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। नगीना सीट पर जब से उन्होंने जीत दर्ज की है तब से रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा तो वो है मायावती का। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं अब दलित वोट बैंक पर अपना कब्जा कर चुके हैं। अब उनका जो निशाना है वो मुस्लिम वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक पर है। ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का दबदबा इन वोट बैंक पर माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद अगर इन वोट बैंक पर कब्जा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल पड़ती हुई नजर आएगी और बढ़ भी जाएगी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव की 10 सीटें हैं, चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। 10 के 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए दानिश अली, आजम खान को चंद्रशेखर आजाद रावण सपोर्ट करते हुए नजर आए। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ओबीसी वोट बैंक में भी पल्लवी पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, संघमित्रा मौर्य है, ऐसे कई तमाम नाम है जिससे चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं दांव लगाने की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये ऐसे नेता हैं जो पीडीए के मोर्चे पर काम करते हैं, पीडीएम के मोर्चे पर काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं। अगर ये चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आ गए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने खुलकर ये बात बोली थी कि मैंने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, डुमरियागंज और नगीना सीट पर। अगर मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देता तो कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आता और ये समीकरण जो बदलता कहीं ना कहीं फिर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ जाती। ऐसे में उनको मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मेरी वजह से उनको 15 से 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण का कॉन्फिडेंस देखने को मिला। संसद में जाते हैं, ताल ठोकते नजर आते हैं। जातीय जनगणना, छुआछूत के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आप मुझे जीत दिलाइए, मैं आपकी आवाज जाकर संसद में उठाऊंगा। वाकई में चंद्रशेखर आजाद रावण वही करते हुए नजर आए। अब लेकिन जिस तरीके से दाव पेश खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये खबरें आ रही थी कि मीरापुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी। ऐसे में पल्लवी पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अन्य कई नाम हैं, आजम खान है, दानिश अली हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण इन सभी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने के लिए इन पर दाव चलते हुए नजर आएंगे? कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अभी इससे ये माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बेहतर भूमिका में है। लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक नेता के तौर पर सामने आ सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद विपक्षी पार्टियों को परेशान करते हुए नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं मायावती की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मायावती ने हरियाणा में जिस तरीके से इनेलो के साथ गठबंधन किया, वहीं जेजेपी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करके मायावती की मुश्किलें हरियाणा में भी बढ़ा दी और बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद रावण एंट्री करने वाले हैं। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी माना जा रहा है कि वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में जाते हैं, महारैली करते हैं, वहां पर जनता को आरक्षण की बड़ी सौगात देने की बात करते हैं। जी हाँ, ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैं जीता तो आपको आरक्षण दिलाकर रहूंगा। देखिए उनकी ये वीडियो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली।
तब देखा आपने किस तरीके से पूरा मामला कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया और ये मामला अब चंद्रशेखर आजाद रावण के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली में अगर उतरेंगे तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू और जेडी के लिए बड़ा खतरा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण बन सकते हैं। और हरियाणा में तो कहीं ना कहीं वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेहद और अहम जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं कहीं ना कहीं आजाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर जीत दर्ज करेंगे या फिर नहीं, या कितनी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।